तो समझाते समझाते श्रोताओं से व्यास भगवान ने ये कहा था, सुनो, संसार में माया मोह में डूब जाता है प्राणी, परंतु इतना ध्यान भूल जाता है कि दुनिया मतलब की है, शरीर भी मतलब का है, और जब तक अच्छा है तब तक तो सब ठीक चल रहा है, और जैसे शरीर ने साथ छोड़ा तो दुनिया साथ छोड़ देती है। इस बात का मतलब यह है कि मरने के बाद में कोई किसी का नहीं होता है। ये मरने वाली बात मैंने क्यों बीच में रख दी, ध्यान देना। एक बार भगवान कन्हैया, माता कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडवा, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें अर्जुन जी के पुत्र जिनका नाम था अभिमन्यु, वो मार दिए गए थे। ध्यान देना, जैसे अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया, पुत्र के सदमे में पूरा पांडवा परिवार दुखी है। जब अर्जुन रो रहे हैं तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, अरे गांडीवधारी राजा अर्जुन, ऐसे नहीं बच्चों के तरीके से रोते हैं। और रही बात पुत्र की, जो आया है उसे जाना है, फिर मरने के बाद में अब वो तुम्हारा नहीं रह गया है। लेकिन अर्जुन जी को भगवान समझा रहे, अर्जुन के समझ में कुछ नहीं आ रहा, बस बेटा बस बेटा। भगवान कहने लगे, अरे तुम्हारा पुत्र तो युद्ध में मारा गया, मानते हैं पुत्र की गृह वेदना दुखित है, परंतु आप एक राजा हो, और हमारे भारत देश में अनेकों प्रकार के राजा हुए हैं जिन्होंने अपने सतबल कारण के चलते अपना सब कुछ लुटा दिया। हरिश्चंद्र और विविध प्रकार के राजा, महाराज दशरथ, इन सभी लोगों ने अपना अपना धर्म के ऊपर कभी पीछे नहीं हटे। और दूसरी बात है, भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम्हें विश्वास नहीं है कि मरने के बाद में किसी का कोई नहीं होता, नहीं विश्वास है तो चलो हम तुम्हें एक बार दिखा भी दें। अर्जुन को साथ में लिया, अर्जुन भगवान कन्हैया। ये भी बात बता दूं, एक कथा को जब आप लोग कैसेट में सुनते होंगे तो क्या विद्वानों ने नाम बताया है रतन कुमार। रतन कुमार नहीं है, इसका नाम असली ताम्रध्वज था। रतन कुमार तो कर्मों के ऊपर रखा गया। कौन से कर्म हैं अभी कथा में समझ में आएगा, ध्यान देना माताओं। व्यास जी ने कहा, श्रोताओं, महाराज अर्जुन को धैर्य धारण बधाने के लिए भगवान कन्हैया ने क्या किया, एक संत का भेष बनाया और अर्जुन को भी संत का भेष बनवाया। यमराज जो थे उनको शेर बना लिया। महाराज अर्जुन के साथ में चल देते हैं कहाँ, अयोध्यापुरी रघुवंशी परिवार की तरफ। जैसे ही चल देते हैं तो भगवान कन्हैया और अर्जुन संत के भेष में यमराजा शेर चलते चलते पहुंचते हैं दानबली महाराज मोरद उसके द्वार पर। इनकी कथा बड़ी पावन लिखी है भागवत में। हाँ, कहने का मतलब जितनी देर में कथा हम सुनाते हैं, चौपाई दोहा न छोड़े तो शायद बात समझा भी नहीं पाएंगे, इतना सारांश अच्छा लिखा है। माताओं बहनों, तीनों प्राणी हस्तिनापुर से जैसे पहुंचते हैं अयोध्यापुरी में महाराज मोरध्वज के द्वार पर, तो दोनों पहरेदार खड़े थे। संतों को देख करके प्रणाम किया और कहने लगे, हे भगवान, चुटकी लाए खुराक। खुराक मांगने वाले संत समझ देखा, अंदर से चुटकी लाए खुराक के भेष में देने लगे, भिक्षा के रूप में। तो संतों ने जवाब दिया, ए पहरेदारों, मैं कोई मांगने वाला बाबा ऐसे नहीं आया हूँ। जो तुम्हारे महाराज मोरध्वज हैं उनसे कहो मैं उनसे मिलने आया हूँ। ऐसी बात सुनकर के संतों के तुरंत ही नौकर भाग कर आता है दरबार में। महाराज को प्रणाम किया, राजा मोरध्वज को। राजा ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ। जवाब दिया, हे भगवान, द्वारे पर दो संत हैं और एक सिंह है और आपसे मिलना चाहते हैं। राजा मोरध्वज खड़े हुए और द्वार से पुनः द्वार के लिए आए।
दरबार से जब द्वार के लिए आए, आते आते राजा द्वार पर पहुंचे, संतों को देख करके आदर सम्मान किया और उसके बाद में दरबार को लेकर के गए, सिंहासन पर बैठा दिया और कहने लगे हैं, हे भगवान, और सौभाग्य हमारा जो संत महात्मा मेरे वहां पर पधारे हैं, कहिए भगवान मैं क्या आपकी सेवा करूं। आप बैठो या चले, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, मुख से कहिए हे भगवान क्या सेवा करूं तुम्हारी। आओ बैठो, हाथ से क्या इच्छा तुम्हारी, मुझसे बोलो हे भगवान क्या सेवा माता। राजा मौरध्वज ने कहा, कहिए प्रभु आपकी सेवा क्या करूं, सौभाग्य हमारा जो संत होकर के तुम्हारे दर्शन हुए। अब हकीकत बात है, हमारे जो संत कथा पंडाल में बैठे हों, कोई नाराज मत होना। अब तो संत विविध प्रकार से आते हैं भिक्षा मांगने, फिर देखा लगत लगो भगवत तुम्हारी घर में तो गाना लगो। हाँ, एका कटवा में 5000 लगे हैं। तो अब तो संत विविध प्रकार के हैं, लेकिन हाँ मैं दिल से, मन की बात अलग होती, मन मेरा कहेगा तो हम करेंगे ये काम, मन नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। दिल से कहते हैं कि अवश्य सौभाग्य हमारा जो परम पूजनीय गुरुदेव श्रीमान राकेश कुमार मिश्रा मस्तराम फलहारी बाबा जी की संगत पा करके मैंने बहुत कुछ पा लिया उनकी सेवा करके। तो ऐसे संत हैं जिनसे कुछ मिले, अब वही संत थोड़ी नहीं एक लोग का जोड़ा दे दिन कहीं 5000 रुपया लगा तो कट्टी भूत बलायो बाधा। बोले गुरुदेव महाराज की। भाई बहनों, जैसे ही राजा ने कहा कि कहिए भगवान मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तो उसी समय उन संतों ने जवाब दिया है, राजन आज हम 3 दिवसों से दर दर भटक रहे हैं, मुझे किसी ने भोजन नहीं पूछा। राजा ने जवाब दिया, क्यों? हेलो, कहने लगे क्यों भगवान? जवाब दिया, राजन वो बात हम तुमसे नहीं बता सकते हैं। राजा मौरध्वज कहने लगे, नहीं भगवान बताइए तो सही आपसे कि आप 3 दिवसों से इधर उधर दर दर भटक रहे हो, आपको किसी ने भोजन नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? शायद कोई कारण हो सकता है या इतनी उसकी हैसियत नहीं होगी कि आपको वो भोजन करा सके। जवाब दिया है संतों ने, आए महाराज मौरध्वज सुनो, भोजन तो हमें मिलता है परंतु भोजन हम करते नहीं हैं, उसमें थोड़ी सी लेकिन है। जैसे ही बात महाराज मौरध्वज ने सुनी, जवाब दिया, कहिए भगवान वो थोड़ी सी लेकिन कौन है जो आपको भोजन पहुंचते हैं हर प्रत्येक प्राणी और आप भोजन करते नहीं हो? जवाब दिया, राजन ये बात हम तुमको ऐसे बताएंगे भी नहीं, पता तुम भी इनकार कर दो, भोजन कराओ तो पहले त्रिवाचा भरो, नहीं विप्र होकर के यहाँ से हम लौट जाएंगे तो शायद है कल्याण ना तुम्हारा हो। ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है, ये अर्जुन है, यमराजा शेर है, नहीं समझ पाए। अब उसी समय महाराज मौरध्वज बोले, क्या भगवान हमारे वचनों के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है?
कि मैं जो कहूँगा और आप जो सेवा के लिए कहोगे मैं करूँगा या ना करूँगा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? संतों ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, और खास करके बात भी है, हम तुम्हें नहीं बताएंगे ऐसे, पहले तुम दरवाजा करो। महाराज गौरध्वज कहने लगे, सुनो भगवान, यदि तुम्हें कोई शंका है तो हम दरवाजा भी करेंगे और तुमको भोजन भी कराएंगे। संत बोले, पहले दरवाजा भरो फिर। तो राजा खड़ा हो गया, लिया हाथों में जल और सख्त खाने लगा है कि मांगो मांगो मुनिवर मांगो, जो मांगोगे सो पाओगे। मैं शपथ करता हूँ, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा, और अपने द्वार से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जैसे ही राजा ने दरवाजा भर दिया, फिर कहा उसने कि हम भोजन भी कराएंगे। अब भी कोई शंका है क्या? संत कहने लगे, सुनो राजन, अब तो तुम भोजन कराओगे ही। क्यों? क्योंकि देखो, हम दूसरे प्राणी के वहां 3 दिवसों से भटक रहे हैं, भोजन क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, हम तो भोजन कर लेंगे और भोजन उसी के घर में करेंगे जो मेरे सिंह को भोजन कराएगा। जवाब दिया, मतलब हम उसके घर भोजन करेंगे जो प्राणी अपने पुत्र का मांस चीर करके हमारे सिंह को खिलाएगा, तब हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और एक राजन, तुम भी बात पर ध्यान देना, अब तो तुम्हें भोजन कराना पड़ेगा क्योंकि तुमने दरवाजा कर दिया है। जैसे ये बात राजा ने सुनी तो मानो पैरों के तले से जमीन खिसक गई हो। क्यों? क्योंकि एक ही बेटा है। अब एक बेटा के ऊपर कोई दूसरा बेटा नहीं है। राजा कहने लगा, भगवान तुमने ये क्या मांग लिया? अरे हमारे घर में एक ही पुत्र है और उसका मांस चीर करके हम तुम्हारे सिंह को खिलाएंगे, फिर हम तुम्हें भोजन कराएंगे। भगवान ये तुमने क्या मांग दिया? संत ने जवाब दिया है, सुनो, आपसे ना हो सके तो आप मना कर दो, अभी तक कोई बाहर नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ मैं और आप मना कर दो। तो उसी समय महाराज कहने लगे हैं, भगवान ऐसा ना कहिए, हम रघुवंशियों की परंपरा है, प्राण क्यों ना चले जाएं, जो वचन दे चुके वचन से वंचित नहीं हम हैं। भगवान आपने जो मांगा और जैसा मुझसे कहा है मैं वैसा ही करूंगा, आपसे थोड़ी इजाजत चाहता हूँ। संतों ने जवाब दिया, क्या? कहने लगे, देखो महाराज, मैंने दरबार में आपका सम्मान किया, बैठा लिया, फिर दरवाजा भी कर दिया, भोजन कराने के लिए भी कह दिया। बात ये है थोड़ी कि यहाँ तक तो मैंने ही सिर्फ कहा है, ये बात मेरी रानी को नहीं पता है। उसी समय राजा ने जवाब दिया कि मुझे दरबार से थोड़ा सा महलों को जाने के लिए मौका दीजिएगा।
जिसमें हम अपनी रानी से कुछ वार्तालाप करें। संत कहने लगे बाजी बा तुमने दे दिया, कहीं रानी ने मना कर दिया तो? महाराज कहने लगे सुनिए भगवान, हमारी स्त्री सब स्त्रियों में से नहीं है। बोले यदि ऐसी बात है तो आप जा सकते हो। महाराज मोरध्वज संतों की आज्ञा लेकर के दरबार से पुनः महलों की तरफ गए, जहां पर उनकी पत्नी जिनका नाम है सेव्या महलों में है। और जैसे ही देखा कि हमारे पति परमेश्वर आ रहे हैं, आदर सम्मान के साथ में बैठा लिया, सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में देखती हैं कि महाराज का चेहरा निराश है। जवाब दिया रानी ने, कहिए भगवान आप दरबार से महलों को आए, एक बात नहीं समझ में आई, मैंने सबको सेवा सत्कार किया ही है और आप इतने निराश क्यों हैं? जैसे ये बात पूछी तो राजा पहले कहता है रानी को ना बताएं, क्योंकि माँ की ममता दुनिया में बहुत ज्यादा है। देवी देवता भी माँ के पद से छोटे पड़ जाते हैं। देवता भी हैं, देवियाँ भी हैं, और सबसे बड़ी देवी हमारी तुम्हारी माँ, सबसे बड़ा भगवान हमारा तुम्हारा पिता। बोले माता और पिता के। भाई बहनों, महाराज मोरध्वज से जैसे ही पूछा क्या बात भगवान आप क्यों निराश हैं, तो उसी समय राजा कहने लगा है सुनो महारानी, एक हमसे भूल हो गई। जवाब दिया कैसी भूल? कहा सुनो, अरे कोई संत गए रनिया आए, महारानी हमारे दरबार में दो संत आए हैं जिनके साथ में एक सिंह है। आते ही आते हमसे तिरवाचा भरवा लिया। तिरवाचा करने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल भगवान भोजन कराएंगे, लेकिन उन्होंने अब ये कहा है कि भोजन हम आपके घर में जब करेंगे जब आप अपने बेटे का मांस मेरे सिंह को खिलाएंगे तब। राजा तो दुखी था ही पहले से, लेकिन जैसे ही मैया ने सुना है तो माता भी बेहोश होकर के वहीं पर थोड़ी देर के लिए गिर पड़ी। जैसे ही मूर्छा से माता जगती है, कहने लगी महाराज आपने तिरवाचा कर दिया, पहले कुछ सोचा विचारा नहीं है। भला अपना ही पुत्र अपने ही हाथों से हम चीरेंगे, सिंह को कैसे खिलाएंगे? पता है तुम्हें महाराज? रानी रोने लगी है और कहने लगी मेरा अकेला पुत्र, भला कैसे हम उसको अपने हाथों से चीरेंगे? महाराज मोरध्वज रानी के वचनों को सुनकर के बोले महारानी क्या मेरा धर्म आप तोड़ दोगे? धन्य है पतिव्रता स्त्री। कहने लगी महाराज आपकी आन न टूटने पाए, ऐसे बेटा तो हम कल्प कल्पांतर में हमारे पुत्र जन्मेंगे।
परंतु फिर भी कहते हैं माँ डाइन थोड़ी ना होती है, अब दुख पड़ा है तो करें तो क्या करें। रानी बोली है महाराज अकेला पुत्र कैसे मारेंगे, कैसे हाथों से चीरेंगे। राजा से रानी रोकर के कहती है महाराज सुत प्राणों से प्यारा कैसे धरा बसी सबर मेरा पुत्र मेरे प्राणों से प्यारा है महाराज। सुत प्राणों से प्यारा कैसे धरा बसी सबर रो रो करके राजा से कहते हैं मेरा अकेला पुत्र हम अपने हाथों से कैसे चीरेंगे। और फिर इतनी लंबी शर्त, एक तो पुत्र को चीरे, दूसरे हम अपने हाथ में आरा लेकर के, तीसरी शर्त उन संतों ने ये रखे थे कि देखो जितने समय आप पति पत्नी आरा से बालक के ऊपर, जैसे बालक के सर पे आरा खींचोगे तो एक तरफ राजा दूसरी तरफ रानी, यदि आप दोनों के या बेटा के नेत्रों में आंसू आ गए तो मेरा सिंह मांस नहीं खाएगा। धन्य है हमारी भारत देश की माताएं, ऐसा यदि हुआ नहीं होता तो विद्वानों ने लिखा नहीं होता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भैया इधर मैया से अव्या राजा मोरध्वज रो रहे हैं, तभी तक एक दासी के साथ में बेटा ताम्र ध्वज खेलते हुए आ रहा है माता पिता के पास में। माता पिता के पास में आ रहा है और जैसे ही पुत्र पहुंचा तो मैया बबुला को रोते देख करके कहने लगा, माँ क्या बात है जो आप इस तरीके से रो रही हो। पिताजी से पूछा, अब दुख की बात वैसे नहीं जल्दी निकलती है मुख से। कहते हैं बारे विपत्ति का समय
बेटा ने जैसे पूछा तो महाराज कहते हैं पुत्र अपनी माँ से पूछो। जब माँ से पूछता है तो माँ कहती है बेटा अपने पिता से पूछो। दोनों तरफ को जब ताम्रध्वज जाता है तो कहने लगा तुम लोग बता नहीं रहे हो क्या बात है, और माता पिता रो रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। उसी समय मैया ने फिर बताया पुत्र, महाराज के दरबार में 2 संत आए हुए हैं जिनकी डिमांड है कि वो हमारे घर में भोजन करेंगे। भोजन बाद में करेंगे, पहले जो उनके साथ में सिंह है उसको हम आपका मांस चीर करके खिलाएं तब वो भोजन करेंगे। तो पुत्र मैंने कितने नाजों से तुमको पाला है, भला कैसे अपने हाथों से ये काम करके तुम्हें हम चीर सकते हैं। माता के वचन सुन करके बेटा दुखी नहीं हुआ, पहले खूब हंसा, बाद में रोने लगा। धन्य है ऐसे बालक जो माता पिता की आन नहीं टूटने दिया, जान दे दिया अपनी। बेटा ताम्रध्वज कहने लगा मैया इसमें रोने की बात क्या है, और बेटा जाकर के माता की गोदी में बैठ गया। कहने लगा देखो माता श्री, जो इस जीवन में हम तुम्हारी सेवा करने का यही सौभाग्य प्राप्त करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर संत हैं वहाँ पर हमको लेकर के चलिए। और थोड़ी बात कहने लगा है, जन्म लेती सो मरते हैं, प्यार के साथ में मुझे यहीं पर गोद खिला लो, और जहाँ संत बैठे हुए वहीं पर हमको लेकर के चलो। व्यास भगवान ने जवाब दिया था भक्तों, पुत्र की बात को सुनकर के माता पिता इतना रोए मानो कि वहां पर नीर की धारा बहती हो चेहरे से। बार बार पुत्र को कंठ से लगाते हुए माता पिता थोड़ी देर के बाद में कहते हैं बेटा संत लोग भी हमारा इंतजार दरबार में कर रहे होंगे। बेटा ताम्रध्वज बीच में है, एक तरफ मैया सभ्या, दूसरी तरफ महाराज मोरध्वज महलों से चल देते हैं दरबार के लिए जहां पर वो संत बैठे हुए हैं। भाइयों, महाराज मोरध्वज महलों से चलते चलते दरबार में पहुंचे, और जैसे संतों को देखा है तो संतों को देख करके बेटा ने उनके चरण भी स्पर्श किए, पैर मतलब छुए। और उसके बाद में राजा ने कहा भगवान यही मेरा पुत्र है। कहने लगे राजन, एक तो देर से आए महलों से, अब यहाँ पर भी समय व्यतीत कर दोगे, मुझे भी भूख लगी है और मेरा सिंह भी भूखा है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं भूख के मारे, इसलिए जो कुछ करना है जल्दी जल्दी से सब अपने बेटे का मांस मेरे सिंह को खिलाओ। जैसे ये बात कही है वहां पर देवगढ़ लोग जय जयकार करने लगे, जितने भी नगर के नर नारी थे महाराज के दरबार में आकर के जुड़ गए। धन्य है सतवादी राजा और धन्य है वो मैया जो अपने पुत्र को अपने हाथों से चीरती है। कैसे? भरी सभा में महाराज मोरध्वज के समस्त नर नारी एकत्रित हैं, और वहीं पर कुछ विद्वानों ने बताया है, दादा आप लोगों ने सुना होगा कैसेट में, लेकिन उसमें नहीं लिखा है, पुराण में बिल्कुल नहीं लिखा जो बात उसमें बोली गई है कि राजा मोरध्वज पुत्र को चीरते समय नींबी का वृक्ष पकड़ा, एक पत्ती टूटी, पत्ती को वहीं पर पटक दिया जिससे कि आरा बन करके तैयार हुआ। ये उसमें नहीं लिखा है, परंतु अपनी तरफ से कथा को जितना सजा पाओ, दुल्हन की तरह भी है कथा। आवाज सोए रही कई लोग है, घूंघट खींच रहे हो। चिंता ना करो, सरिया लेना ही जाए पान भाई, सोहर सुनाई वो सब सुनाई बा, तुमका सबका जागत रहो भाई थोड़ी देर। कहने का मतलब
अब फिर दादा अपने मन से ध्यान करिए, सोचिए कि राजा के घर में सैकड़ों नौकर नौकरानी, घोड़े हाथी, सोना चांदी, महल दुमहले सब कुछ हो सकता है, तो क्या एक आरा नहीं हो सकता? ये तो अपनी तरफ से बना दिया है, माफ करेंगे शायद बात वो भी बात सत्य हो, लेकिन जहां तक पहुंच उतना ही काम करना चाहिए। महाराज मोहरदुस के दरबार में आरा मंगवाया गया, एक तरफ राजा दूसरी तरफ रानी, बीच में बेटे को खड़ा किया गया। संत लोग फिर उठ करके खड़े हुए, जवाब दिया, फिर सोच लो एक बार, आप ना ये काम करना चाहो तो मत करो, क्योंकि चीरते समय बेटा को यदि आपके आंखों से आंसू आ गए, या फिर रानी रोई या बेटा रो गया, तो बेटा भी चला जाएगा और हमारा सिंह वंश भी नहीं खाएगा। बारे महाराज सतवादी मोहरध्वज रानी से कहते हैं, महारानी ये मत समझना कि हम पुत्र के ऊपर आरा खींच रहे हैं, मानो कि मैंने दान में दे दिया है। और उसी समय